हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर के द्वारा जो कुछ दिन पहले हम एक्सरसाइज पर डिस्कस कर रहे थे कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम लोग का। कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आ जाता है। इसीलिए जो ऑर्गेनिक सेशन चल रहा है, तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसका एक वीडियो, प्रीवियस वीडियो, हम तो उसमें 3 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं जो नोमेनक्लेचर का है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी तैयार कर सकते हो। और आज फिर उस 3 क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर देते हैं, जो तुम्हारे इनकमिंग टेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और दूसरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी डेवलप करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन ढेर सारा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक ऑर्गेनिक बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 to 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है CH2Cl2, सेकेंड क्वेश्चन है CHCl3 और थर्ड है CCl4। इसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है? तो हम तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखो, जब ये हम कार्बन कंपेयर कर रहे हैं, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब इसका 3D ज्योमेट्री होगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को। देखो, ये हम जस्ट एक दूसरे को कैंसल आउट ना करें। जैसे 2 हाइड्रोजन हैं, उसके बाद क्या है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन को हम ये तुम कह सकते थे सर क्लोरीन को हम अपोजिट में क्यों नहीं डालें। नहीं, रूल्स कहता है जो सिमेट्रिकल जो कार्बन्स होंगे, उस कार्बन पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होंगे वो 1 डायरेक्शनल ग्रुप में जुड़ेंगे। तो 1 डायरेक्शन या तो इस साइड डालो या तो इस साइड डाल सकते हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया 3D स्ट्रक्चर। डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन है और यहाँ पर ट्राई है, 3 है। तो अब इसमें तो मजबूरी है ना कि हाँ, अगर 2 क्लोरीन को यहाँ पर डाल दिए तो 1 क्लोरीन को इस साइड डालेंगे, 1 हाइड्रोजन को यहाँ डालेंगे। फिर टेट्राक्लोरो के लिए हम तो 4 क्लोरीन को हमको मजबूरी है इसमें हम ऐसे ही डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं। अब तीनों का कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो डाइपोल मोमेंट तुम पढ़े हो, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। डायरेक्शन कहने का मतलब कार्बन से जो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ेगा, रिजल्ट डाइपोल मोमेंट के लिए काउंट करेंगे। ये क्लोरीन कार्बन से छीन रहा है, यहाँ भी क्लोरीन कार्बन से छीन रहा है। तो और तुम जानते हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, कार्बन है, क्योंकि कार्बन का EN वैल्यू पढ़ा चुके हैं 2.1, हाइड्रोजन का 2.1 और क्लोरीन का 3.2 अकॉर्डिंग टू मूलिकन एंड जैफे स्केल्स। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा ये खींच रहा है और यहाँ हाइड्रोजन से ज़्यादा किसका है, कार्बन का। तो कार्बन इसको सपोर्ट कर रहा, इसके खींचने को सपोर्ट कर, रेनफोर्स कर रहा। और जब ये इसको रेनफोर्स करेगा तो ये इसका रिजल्टेंट खिंचाव और ज़्यादा पुश करेगा, क्योंकि ये तो इधर खींच रहा है, पीछे से इसको सपोर्ट भी मिल रहा, रेनफोर्स कर रहा। तो इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया, बताओ, 0। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है डाइपोल में इस बॉन्ड लेंथ पर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तुम पढ़े होगे Q/R पर डिपेंड करता है। इसका निकाला गया 1.62, इसका यूनिट होता है D फॉर हो गया यहाँ डिवाई, हेनरी डिवाई डाइपोल मोमेंट को मेज़र किए थे। तो ये वैल्यू इसके लिए आ गया। फिर सेकेंड में देखो, क्लोरीन इसका खींचा, इधर भी क्लोरीन खींच लिया और इधर क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में, देखो इस दोनों को कैंसल आउट कर रहा, क्योंकि अपोजिट में जब ये एक्सप्रेस्ड करते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो डाइपोल मोमेंट केवल इस क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन का हुआ और हाइड्रोजन इसको क्या किया, फिर रेनफोर्स किया, फिर सपोर्ट कर दिया।
तो इसका डाइपोल मोमेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा, उससे थोड़ा सा क्या हो गया बताओ, कम। फिर एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, उसका 1.03 dy आया, ठीक है। और इसमें तो तुम देख ही रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण एक दूसरे को क्या कर रहा, कैंसल आउट कर रहा है। ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, तो डाइपोल मोमेंट वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 0। जब इक्वल टू 0 हो गया तो इसके वैल्यू से हम इंडिकेट कर लिए कि इसका डाइपोल मोमेंट म्यू का वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया। तो सबसे कम हाईएस्ट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट इंडिकेट हो गया कि डाइक्लोरोमीथेन का सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। एक लाइन केवल इसमें लिख देना है, क्या लिख देना है कि इसका क्यों सबसे ज़्यादा हुआ, कि पोलैरिटी ऑफ, यहाँ लिख दोगे कि पोलैरिटी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ना, इसको रेनफोर्स्ड कर दिया जाता है, रेनफोर्स्ड बाय कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई डाइपोल मोमेंट, पूरा नाम लिख लोगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ किसका, ऑफ हाँ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 इस क्या बता दो ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्या चीज़, अदर हैलो कंपाउंड। ये हैलो कंपाउंड है, दूसरे हैलो कंपाउंड से ज़्यादा होगा। इसका तो सिंपल दिमाग में 0 क्यों हो गया, ड्यू टू क्या हो गया बताओ ना, इसका रीजन, मेन रीजन क्या है, ड्यू टू सिमेट्री। ओके, इस क्वेश्चन में दिमाग में चला गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर ABCD ऑप्शन दे के पूछेगा तो उसमें टिक आउट लिखेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, डाइक्लोरोमीथेन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। कह रहा है कि कोई एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला C5H10 है, जो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, डाइक्लोरीन के साथ। देखो क्वेश्चन बारीक से पढ़ना चाहिए। ये जो कोई भी हाइड्रोकार्बन जो भी हो, अभी प्रूफ करेंगे हम लोग, जो डाइक्लोरीन यानी Cl2 के साथ नहीं रिएक्ट करता, ठीक है, बट गिव्स सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड, लेकिन एक कंपाउंड बनाता है जिसका फार्मूला है C5H9Cl, किसके साथ बनाता है, ब्राइट सनलाइट। वही डाइक्लोरीन को अगर ब्राइट सनलाइट डाल देते हैं तब तो वो रिएक्शन कर देता है और ये कंपाउंड बना लेता है। तो अब ये फार्मूला से जो हाइड्रोकार्बन है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसे ऐसे क्वेश्चन को हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जानते होंगे। ऐसे क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सोचना है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। क्या स्टेपिंग करना है कि सबसे फर्स्ट स्टेप करना है कि अगर हम ये दिमाग में आंसर को लिख रहे हैं, स्टेप 1 पहले सोचना है कि हाइड्रोकार्बन जो ये फार्मूला है क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 फॉर्म में रहता है, एक साइक्लिक में, एक ओपन चेन में। तो C5H10 है तो N का संख्या, H का संख्या N का ट्वाइस है, तो एक अल्कीन हो सकता है। और जानते हैं अल्कीन का फिक्स रिंग चेन आइसोमर के कौन है, साइक्लोअल्कीन। तो 2 चीज़ पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोकार्बन हैविंग कौन चीज़, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 मे बी, यहाँ मे बी देंगे, यहाँ कंफर्म नहीं कर रहे हैं, मे बी क्या हो सकता है बता दो, मे बी हो सकता है अल्कीन हो सकता है, हाँ अल्कीन, और क्या हो सकता है, अल्कीन नहीं होगा तो क्या, साइक्लो अल्कीन होगा, क्योंकि साइक्लो अल्कीन और अल्कीन बोथ आर एक आइसोमर है, रिंग चेन आइसोमर। इसको रिंग का में है और ये चेन में है, ठीक है। ये तो कन्फर्म हो गया कि दोनों में से है। अब चलते हैं हम आगे कि डज नॉट रिएक्ट विथ डाइक्लोरीन। अब यहाँ पर डाइक्लोरीन से रिएक्शन नहीं होता। तुम जानते हो कि अल्कीन जो होता है इतना रिएक्टिव होता है कि आराम से डाइक्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया आगे के लाइन से कि अल्कीन नहीं हो सकता। क्यों, अल्कीन आराम से Cl2 से रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ पर सिंस है ना, हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन इज नॉट, बोलो ना, इज नॉट क्या, बोलो अल्कीन, अल्कीन नहीं हो सकता है।
अल्कीन, बिकॉज क्यों कि इट इजीली रिएक्ट विथ डाइक्लोरीन इन डार्क में आराम से रिएक्शन करेगा। दैट्स वाई, नहीं ये अगर ये तो छट गया, ये नहीं होगा, तो दैट्स वाई क्या हो सकता है, दैट्स वाई हाइड्रोकार्बन, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, हाइड्रोकार्बन मस्ट बी, यहाँ मे भी नहीं, यहाँ क्या गए, मस्ट बी क्या होगा, साइक्लो, बोलो अल्कीन, ये साइक्लो अल्कीन होगा। अब स्टेप नंबर 3, साइक्लो अल्कीन होगा तो कितना कार्बन का साइक्लो अल्कीन है, 5 कार्बन का। तो जब 5 कार्बन का साइक्लो अल्केन है तो उस पर 10 जो हाइड्रोजन है ऑल आर इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट, तुम पढ़ रहे हो कि साइक्लो अल्केन जो होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं तो ये 5 कार्बन हुआ, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर, सब क्या इक्विवेलेंट है। तो आराम से ये क्या करेगा, Cl2 से रिएक्शन करेगा, किस में, डार्क कंडीशन में भी अगर कर देते आराम से रिएक्शन करेगा। और यहाँ पर जो कोई भी एक हाइड्रोजन जो है उसके साथ ये HCl बना के निकल जाएगा और एक Cl आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, क्या प्रोडक्ट बन गया, देख रहे हो, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह क्या आ गया, Cl आके जुड़ गया, अब बाकी सब क्या है, हाइड्रोजन है। अगर इसके फार्मूला काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन गिन लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो H9 हो गया और एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये रिएक्शन कर दिया। और इसी को अगर हम लोग क्या स्टेटमेंट प्रूफ किए हैं, अगर Cl2 को यहाँ पर क्या इसमें डार्क में डाल दिया जाता, डार्क में यहाँ पर डार्क कंडीशन में भी रिएक्शन किया है, लेकिन अगर मेरे पास रहता क्या चीज़, ये अल्केन होता, अल्केन माने क्या, साइक्लो, यहाँ पर अल्कीन होता। अगर हम इसको Cl2 से रिएक्शन कर देते हैं तो Cl2 से ये तो आराम से रिएक्शन कर लेता है, और ये रिएक्शन करके यहाँ पर डार्क कंडीशन नहीं डालेंगे, यहाँ पर क्या किस कंडीशन में रिएक्शन करता है, बहुत समझो, डार्क कंडीशन में तो ये रिएक्शन कर लेता है, और यहाँ पर कर रहा है डार्क रिएक्शन नहीं कर रहा, तो कौन लाइट में कर रहा है, ब्राइट सनलाइट। यहाँ पर क्या डालेंगे बताओ ना, ये जो रिएक्शन हुआ वो ब्राइट किस में हो गया, सनलाइट में। तो ब्राइट सनलाइट में ये तुम पढ़े होगे, ये आइडेंटिकल कार्बन है तो ये फ्री रेडिकल में ब्रेक किया, और दिस कार्बन ऑल्सो, क्योंकि सभी हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन ब्रेक कर सकता है, ये भी फ्री रेडिकल में ब्रेक किया और यहाँ बना दिया। जबकि ये जो कंपाउंड होता, अगर हम लोग ब्राइट में यहाँ रिएक्शन किया है और इस पर अगर हम डार्क कंडीशन में डालते तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। इसका मतलब कि यहाँ पर डार्क अगर डालेंगे तो यहाँ तो आराम से रिएक्शन कर देगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, डज नॉट रिएक्ट। लेकिन डज नॉट रिएक्ट इसका मतलब ये अल्कीन वाला पार्ट्स यहाँ पर नहीं है। तो मेरा जो हाइड्रोकार्बन कौन हो गया, मेरा जो हाइड्रोकार्बन है, देयरफॉर आवर हाइड्रोकार्बन इज क्या, बोलो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो, बोलो पेंटेन। और उसका जो नाम बना क्या हो गया, इसका नाम हो गया मोनो, एक क्लोरीन है ना, इसका नाम हो गया क्या, मोनो क्लोरो साइक्लो, बता दो साइक्लो क्या, मोनोक्लोरो साइक्लो क्या चीज़ बन गया, पेंटेन का ये फॉर्मेशन किया। दिमाग में फिर सेट कर लो, एक बार एक रिपीट कर लें, यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हुआ था वहाँ पर ध्यान देना कि डार्क में ये रिएक्शन नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट विथ डाइक्लोरीन, गिव सिंगल मोनो। देखो एक मोनोक्लोरीन, क्यों सिंगल मोनोक्लोरो, कि सब जो कार्बन है जो भी इक्विवेलेंट है, सिंगल मोनोक्लोरेटेड कंपाउंड C4H9 विथ ब्राइट सनलाइट, देखो ब्राइट सनलाइट के साथ दिया है, तो आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो मेरा हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, ये पेंटेन हो जाएगा। कौन पेंटेन, साइक्लो क्या हो गया, सब पर हाइड्रोजन है, सबको हाइड्रोजन को पुट कर देना है, ऑल दीज आर बताओ हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड इस प्रकार, क्योंकि जब ये डार्क कंडीशन में दे दिया, रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब डार्क कंडीशन में कौन रिएक्ट नहीं करता है, यहाँ पर ब्राइट सनलाइट देंगे, डार्क, अगर यहाँ पर हम डार्क कर देते हैं, डार्क कंडीशन डाल देते हैं, तो डार्क कंडीशन में यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और यह ब्राइट सनलाइट में यहाँ आराम से क्या बना दिया, प्रोडक्ट। इसीलिए मेरा ये हाइड्रोकार्बन निश्चित ये होगा, क्योंकि अल्कीन अगर देते, अभी बोल रहे थे ना, अल्कीन लाइट में भी रिएक्शन कर लेता है और किस में, डार्क में, लेकिन ये केवल डार्क में कर रहा है, इसीलिए मेरा हाइड्रोकार्बन केवल ब्राइट लाइट में कर रहा है। इसका मतलब मेरा हाइड्रोकार्बन क्या है, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ओके,
हाँ, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर हैं? सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट द आइसोमर्स। आइसोमर्स जानते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग, ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br है। ये एक हेलो कंपाउंड है, ब्रोमो कंपाउंड है। इसके आइसोमर्स कितने होंगे, इसको हम लोग को क्या करना है? निकालना है। देखो, आइसोमर्स निकालने के लिए एक टेक्निकल जो पॉइंट्स कंपटीशन के लिए याद रखना, डबल बॉन्ड क्या हो गया बताओ? अनसेचुरेशन। जो जहाँ पर एक हम लोग अनसेचुरेशन का पॉइंट निकाल लेंगे, तो अनसेचुरेशन जानते हो, जहाँ मल्टीपल बॉन्ड हो, सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमको ये पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। खैर, यहाँ पर अगर हम निकालते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर निकाल लेते हैं तो वैल्यू 0 आएगा, और 0 आएगा इसका मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पाया नहीं जाएगा। इसको निकालने का स्पेसिफिक तरीका है, फार्मूलाज है, उस पर निकाल सकते हो। लेकिन तुम वैसे भी बन जाएगा क्योंकि कार्बन का संख्या बहुत कम है, वैसे भी तुम हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हो। C4H9Br है तो C4 हो गया, 1 2 3 4 है, C4 है। और बताओ एक Br है, यहाँ तो कहीं पर दे सकते हैं, हमको डिफरेंट फार्मूला बनाना है। और दीज आर क्या, हाइड्रोजन दिख लो, 9 हाइड्रोजन, एक Br हो गया, इस तरह का एक कंपाउंड बन गया। अब ये जो हेलोजन है इस कार्बन पर, इसको अलग कैसे बनाएंगे? फिर 4 कार्बन का बना लेना है ये चेन, और क्या करना है? Br यहाँ 1 पर था, यहाँ पर दो या यहाँ पर, बात बराबर है, दोनों 1 पर है, तो यहाँ सेकेंड पर डाल दो। सेकेंड पर Br डाल दिए, या यहाँ पर डालते तो इधर से सेकेंड, इधर से डाले तो यहाँ पर सेकेंड, एक आइसोमर ये बन गया, एक आइसोमर ये बन गया। अब बाकी वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या, हाइड्रोजन दे दो। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ एक ब्रांचिंग कार्बन का कर देते हैं, और ब्रांचिंग कार्बन का कर दिए, यहाँ पर Br दे दिए। ये भी हो सकता है एक फार्मूला। क्यों फार्मूला? कि यहाँ 3 कार्बन का चेन था, यहाँ पर 4 कार्बन का चेन, क्योंकि एक चेन को, एक कार्बन को ब्रांच में कर दिए। ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3। अब बताओ 4 कार्बन सब मिला के हो गया 4 कार्बन। यहाँ पर भी ब्रांचिंग कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये 1 डिग्री कार्बन, क्यों? इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री हुआ। इस कार्बन पर जो ब्रोमीन है, यहाँ 2 अटैच है तो 2 डिग्री हुआ। यहाँ पर जो कार्बन है इससे 1 अटैच है, ये भी 1 डिग्री हुआ। यहाँ जो हेलोजन है इस पर जो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैच, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो 1 2 3, ये टर्सरी हो गया, 3 डिग्री हो गया। ये 4 आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ये 4 आइसोमर्स बन गया। और जरूर IUPAC नाम एग्जाम में जरूर लिख देना। तुम लोग जानते हो लिखना, यहाँ नंबरिंग 1 से करेंगे, 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा? नाम बता दो। यहाँ पर नाम होगा 1 पर ब्रोमो, अब 4 कार्बन का है तो क्या, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो इन। यहाँ पर 2 पर ब्रोमो तो लिख देंगे 2 ब्रोमो, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो इन। यहाँ पर बता दो 1 2 3, 2 पर ब्रांचिंग भी है, और यहाँ 1 पर ब्रोमो, तो ये B से, या ब्रांचिंग में ये 1 कार्बन है। 1 कार्बन किससे? एक कार्बन को मिथ कहते हैं, तो यहाँ M से हुआ, यहाँ B से हुआ। तो जब पढ़े हैं तब अल्फ़ाबेट रूल लगाएंगे, तो पहले 1 आएगा, 1 पर ब्रोमो, B आता है पहले, और तब 2 पर क्या हो गया, मिथाइल, और देन कितना कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, तो क्या हो गया, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लॉन्ग चेन को ऐसे चूज करेंगे 1 2 3, फिर यहाँ पर भी 2 पर ब्रांचिंग और 2 पर ब्रोमो, तो पहले फिर ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और क्या हो गया 2 मिथाइल, और कितना कार्बन का चेन हुआ, 3 कार्बन का चेन, तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। इस प्रकार हम लोग चेन को कंप्लीट कर लिए, इसका नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लिए। ओके, उम्मीद करते हैं चाहिए प्रॉब्लम तुम लोग को सॉल्व हो गया होगा। ओके, चलें, अब इसमें की पॉइंट क्या बताया है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE होता है। इस पॉइंट से हम लोग डिग्री अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के भी कर सकते हैं। ये अलग स्पेसिफिक तरीका कभी किसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया, क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करना है, उसका प्रिपरेशन 1 आइडोब्यूटेन यानी हेलो कंपाउंड बनाना है। कैसे हेलो कंपाउंड बनाना है, किससे, 1 ब्यूटानॉल से बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से, और ब्यूट 1 इन से। 3 प्रॉब्लम हमको, 3 चीज़ से हमको सबसे बनाना है एक ही चीज़, 1 आइडो क्या बता ब्यूटेन, यानी हमको
प्रोडक्ट दिया हुआ है और ये तीनों चीज़ क्या हो गया, रिएक्टेंट है। तो स्टार्ट करो। सबसे पहला देखो, पहले ब्यूटानॉल है, तो ब्यूटानॉल ऑल है, 1 ब्यूटानॉल, लेकिन हम लोग ब्यूटेन 1 ऑल करना चाहिए, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 1 पर ऑल है। अब इस रिएक्शन को हम लोग कैसे बनाएंगे, गौर करें। देखो ये ब्यूटेन 1 ऑल है। अब यहाँ पर तुम पढ़े हो एक रिएजेंट होता है आयोडीन I2, और I2 को यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए रेड फॉस्फोरस, तुम पढ़े हो रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं, रेड होते हैं, ब्लैक होते हैं एंड क्या वाइट्स होते हैं, ठीक है, जिसको येलो भी कहा जाता है। तो ये जो रेड फॉस्फोरस है, यहाँ पर जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये कंपोनेंट बन के निकाल देगा HOI, और एक आयोडीन आके जुड़ गया। देखो डायरेक्टली हम लोग इस रिएजेंट के द्वारा डायरेक्टली आयोडीन ला के जोड़ दिए, लेकिन वैसे तुम पढ़े होगे आयोडीन लाने के लिए एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करना पड़ता है जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर इस रिएजेंट के द्वारा हम आयोडीन को ला सकते हैं। और निकल क्या गया, HOI बन के निकल गया। देखो ये हमारा हो गया। दिस वन इज क्या, 1 आइडो, देखो 1 पर आयोडीन है, 1 2 3 4, 1 पर क्या हो गया, आइडो, 1 आइडो ब्यूटेन बन गया। इट इज आवर 1 आइडो क्या हो गया, ब्यूटेन बन के क्या हो गया, तैयार। फिर सिमिलरली 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है। देखो अब 1 क्लोरोब्यूटेन है, 1 पर क्लोरीन है, 1 पर क्लोरीन डाल दो, और ब्यूटेन से बनाना है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, क्लोरीन को हटा के आयोडीन लाना है। तुम पढ़े होगे क्लोरीन और ब्रोमीन को हटा के बहुत बढ़िया से आयोडीन ला सकते हैं। किस रिएक्शन से, फिंकलस्टीन रिएक्शन से, जिसमें हम लोग क्या सोडियम आयोडाइड डालते हैं और यहाँ पर ड्राई एसीटोन, ड्राई ईथर नहीं, ड्राई एसीटोन डाल के इसको हीट कर देते हैं। तो यहाँ से NaCl निकल जाता है, आयोडीन आके जुड़ जाता है। देखो बहुत बढ़िया एक रिएक्शन हमको बन के तैयार हो गया। यहाँ आयोडीन और निकल गया क्या चीज़, NaCl बन के निकल गया। दिस वन इज ऑल्सो 1 आइडोब्यूटेन। और थर्ड रिएक्शन है, इस रिएक्शन में लिख देना रिएक्शन कौन रिएक्शन हुआ, फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन है। तो बहुत ही फेमस हो गया ये नेम रिएक्शन वाला क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं, ठीक है। और तीसरा रिएक्शन क्या है बताओ, फिर किससे बनाना है, ब्यूट 1 इन से बनाना है। तो ब्यूट दे दो और वहाँ पर 1 पर इन मीन्स क्या, डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड दे दिए। अब सोचो कि हमको यहाँ पर आयोडीन लाना है, डबल बॉन्ड पर जो रिएक्शन होगा उसमें तुम लोग पढ़े होगे कि Cl2 या HCl या HBr बहुत अच्छा से जुड़ सकता है। HBr जोड़ेंगे, क्यों Br को जोड़ेंगे कि Br यहाँ पर जुड़ेगा और ये इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तुम देख रहे हो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर Br जाएगा। इसका मतलब एक रूल लगा रहे हैं, रूल का नाम है क्या, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, और वो ब्रोमीन के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है, आउटपुट अच्छा देता है। तो यहाँ पर हम लोग एडिशन किए, क्या रूल क्या हो गया, एंटी मार्क एडिशन। एंटी मार्क एडिशन करने के लिए तुम पढ़े हो एरो पर किसके प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड, इसीलिए इसको बहुत जगह पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। कराए थे खरास नाम का साइंटिस्ट, तो इसका नाम है खरास इफेक्ट। ओके, तो ये खरास इफेक्ट का पॉइंट हुआ। ये Br निगेटिव पार्ट वहाँ गया जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो H निश्चित H कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ पर जाएगा। तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया बताओ, 1 2 3 हो गया, और यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, Br। लेकिन हमको तो ब्रोमीन नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है, आइडोब्यूटेन। फिर ब्रोमीन से अब क्या करना है, फिर वही करो, NaI दे दिए और क्या दे दिए, ड्राई बोलो एसीटोन दे दिए। एसीटोन डाल के क्या कर दिए, हीट कर दिए। ट्रायंगल किसका साइन है, हीट का साइन है। जब ये हीट कर दिए, अब समझ गए होगे क्या हुआ होगा कि यहाँ से Na, यहाँ से Br, NaBr निकल चुका होगा और यहाँ पर आयोडीन आके जुड़ गया होगा। देखो आयोडीन आके जुड़ गया, यह आइडो बन गया, यहाँ पर नाम हो गया क्या, 1 आइडो। या कितना कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो ये फिर ब्यूटेन बन गया। देखो ये तीनों प्रॉब्लम को बहुत आराम से, क्योंकि एक प्रॉब्लम कम से कम 2 मार्क्स का होगा, तो 2 3 जा क्या 6 मार्क्स आ गया। ओके, उम्मीद करते सब समझ गए होंगे। नेम रिएक्शन भी आ गया, एक रूल्स भी हो गया, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्या है, बहुत थ्योरेटिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी तुम लोग को काम देगा। व्हाट आर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एम्बीडेंट क्या होता है, देखो एम्बी मीन्स होता है बोथ, डुएल। जैसे तुम पढ़े होगे एम्फीबिया,
पानी पे भी रहता है, ड्वेल करता है, और अर्थ पर भी रहता है, ठीक है। उसी प्रकार कुछ न्यूक्लियोफाइल जानते होंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो इलेक्ट्रॉन देने में एबल हो, सक्षम हो, उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं, ओके। अब ये लुईस बेस कहलाते हैं, इसका मतलब कि वैसा जो न्यूक्लियोफाइल जिसका 2 सेंटर हो और दोनों सेंटर अटैक करने के लिए सक्षम हो, लेकिन दोनों सेंटर से जो अटैक होगा तो पहला सेंटर से अलग प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा सेंटर से अलग प्रोडक्ट बनाएगा। ये खासियत कुछ ही न्यूक्लियोफाइल में है, इसीलिए इसका नाम स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल हो गया। नाम हो गया क्या? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो इसको कैसे डिस्कस लिखेंगे, कैसे कि दोज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल मैंने ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, ES मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच, हाँ, हैविंग 2 TWO2 इलेक्ट्रॉन रिच साइट मीन्स यहाँ जगह, SIT, इलेक्ट्रॉन रिच साइट एबल टू फॉर्म 2 डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज भी अलग होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट स्पेसिफिक, ये खास है, दैट स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ओके। अब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल इसको कहते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल देख लो, क्यों कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, इसमें एक एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन में कर रहा। एग्जाम्पल में आया तो लोग सुने होंगे साइनाइड आयन, CN के बारे में, है ना। क्या नाम है? साइनाइड आयन। अब यहाँ पर गौर करो, ये तुम जानते हो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन है, यहाँ पर लॉन पेयर है। अब तुम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो अगर देखोगे, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार बना देगा। यहाँ तो कार्बन का अपना बॉन्डिंग है ही, यहाँ 2 बॉन्ड हो जाएगा N, और एक तो लॉन पेयर था ही, एक क्या हो गया बताओ? माइनस बन गया। तो यहाँ गौर करना, यहाँ पर कार्बन जो अटैक कर सकता है, इस माइनस से भी, इस माइनस के कारण भी इस लॉन पेयर, 2 साइट है, एक ये साइट है और एक क्या बताओ? ये साइट है। यहाँ पर भी गौर करोगे तो एक क्या हो गया? निगेटिव लॉन पेयर का साइट है, और एक किसका बताओ? माइनस का साइट है। तो अगर C से अटैक किया, अगर इस C से अटैक किया तो इसका जो कंपाउंड बनाएगा उसका नाम है साइनाइड। और जब N से अटैक किया, यही CN, तो उसका नाम हो गया आइसोसाइनाइड, जिसका नाम है, तुम पढ़े होगे, कार्बाइल एमीन। सबसे ज़्यादा फॉल स्पेलिंग, बदबू देने वाला सब्सटेंस है। तो यहाँ पर CN न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो बताओगे कि व्हेन, इसमें लिख दोगे, व्हेन कार्बन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन काम करेगा, देन इट फॉर्म, व्हाट फॉर्म? देन इट फॉर्म, हाँ, अल्काइल के साथ करेगा अल्काइल साइनाइड, व्हेयरएज, जबकि है ना, नाइट्रोजन इफ एक्ट एज क्या बता दो? न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, देन क्या होगा? देन इट फॉर्म, क्या फॉर्म? इट फॉर्म अल्काइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम है, दैट इज इसका फेमस नाम लिख देते हैं, दैट इज कार्बाइल एमीन। क्या नाम है? कार्बाइल एमीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ऐसी प्रकार नाइट्रो ग्रुप भी है, NO2 भी है, ठीक है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ अपने इस तरह आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन को पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इस 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन के लिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए भी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो के द्वारा तुम अपने नॉलेज को ज़रूर इन्हेंस करोगे, और अगर तुमको बहुत अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड में भी शेयर करोगे, क्योंकि सब अगर बोर्ड एग्जाम नहीं है तो बहुत उसको उनको फ़ायदा करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।